व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज विराज। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेमस्टोन कॉम्बिनेशन दैट यू शुड अवॉइड पार्ट 2। ठीक है। सो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको सन के रूबी के साथ कौन से जेमस्टोन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। बट आज इसको मैं फाइनल पार्ट बना रहा हूँ अपनी वीडियो इस टॉपिक का। एंड मैं इस वीडियो में 3 ग्रुप लूँगा एंड आपको बताऊंगा कि आपको कौन से के साथ कौन सा अवॉइड करना चाहिए। ग्रुप ए। ठीक है। ग्रुप ए में हमारे आ गए रूबी, मोती, पुखराज और मूंगा। ठीक है। रूबी हो गया सन का, मोती हो गया चंद्र का, जुपिटर का हो गया पुखराज एंड मूंगा हो गया मंगल का। ठीक है। तो यह है ग्रुप बी। ग्रुप बी में मैंने लिया है शनि को, ठीक है, जिसका है नीलम। मैंने लिया है बुध, जिसका है पन्ना, और मैंने लिया है वीनस, जिसका है डायमंड। ठीक है। अब लोग बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में। सी में है राहु और केतु। ठीक है। अब यू माइट बी वंडरिंग कि मैंने राहु केतु को ग्रुप सी में क्यों लिया, मैंने ग्रुप बी में क्यों नहीं डाला। क्योंकि अक्सर आपने कईयों के मुंह से सुना होगा या खुद भी कहीं पढ़ा होगा, तो यही पढ़ा होगा कि शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु लोग एक ही श्रेणी में आते हैं। बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जेमस्टोन कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है। सो ग्रुप बी में आपके आ गए शुक्र, शनि और बुध, और ग्रुप सी में आ गए आपके राहु और केतु, मतलब गोमेद और लहसुनिया। ठीक है। सो आपको कभी भी ग्रुप बी के साथ ग्रुप ए के जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। और ग्रुप सी के जो जेमस्टोन है ना, मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप राहु केतु की जेमस्टोन पहनो, बिकॉज राहु केतु खुद एक छाया ग्रह है। ठीक है। ये लोग जिस राशि में बैठेंगे ना, उसी राशि के हिसाब से लोग फल करते हैं, देते हैं। तो आपको, आप चाहो तो अगर वो जो जिस राशि में बैठे हैं राहु केतु, वो अगर राशि का जो स्वामी है, वो अगर वो आपके चार्ट में बेनिफिक है, तो इन दैट केस यू कैन वेयर दैट जेमस्टोन ऑफ दैट प्लैनेट। बट आपको राहु केतु का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए कभी। ठीक है। तो ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। अब आज बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी के जेमस्टोन्स को ग्रुप ए के जेमस्टोन से क्यों नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज देखो ग्रुप ए में आ गए आपके सन, मंगल, जुपिटर और चंद्र, और ग्रुप बी में आपके आ गए शुक्र, शनि और बुध। इनमें से अधिकतर प्लैनेट की आपस में शत्रुता है, एनिमिटी है। ठीक है। जब भी आप कोई भी एनिमिटी वाले प्लैनेट्स को एक साथ पहनोगे ना, तो वो आपके सिस्टम में, मतलब आपकी जो बॉडी है, उसमें कई सारी आपको दिक्कतें आपको सामना करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अवॉइड करो, बेकार में क्यों पंगे लेना। जैसे मान लो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शनि के नीलम के साथ रूबी भी पहनते हैं, तो उनके जीवन में जो दिक्कतें आती है ना, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। कभी भी रूबी के साथ शनि के जेमस्टोन को नहीं पहनना चाहिए। जुपिटर के जेमस्टोन के साथ आपको कभी भी शनि का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। और मंगल के जेमस्टोन के साथ कभी भी आपको शनि के जेमस्टोन को नहीं पहनना चाहिए। चंद्र के जेमस्टोन के साथ आपको कभी भी नीलम नहीं पहनना चाहिए, मतलब शनि के जेमस्टोन को नहीं पहनना चाहिए। और वीनस के साथ आप डायमंड, देखो छोटा होता है चल जाता है, डायमंड के साथ आप रूबी एक बार को पहन सकते हो। ठीक है। बट डायमंड को आप कभी भी मंगल के साथ नहीं पहन सकते, मंगल के जेमस्टोन के साथ। डायमंड को कभी भी आप चंद्र के साथ नहीं पहन सकते। ठीक है। डायमंड को कभी भी आप जुपिटर के जेमस्टोन के साथ नहीं पहन सकते। ठीक है। अब पन्ना क्योंकि सूर्य का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है, एंड कंसिडर वेयरिंग, बट मैं नहीं बोलता पहनने को। अब ज्यादा इसमें डीप जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग को लगता है आपके चार्ट में बेनिफिक है, आपके एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पन्ना रूबी एक साथ पहनो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है। तो आप पन्ना के साथ सूर्य का मानिक पहन सकते हो एक हद तक। ठीक है। अगर वो आपके चार्ट में सही जगह का मालिक है और सही जगह बैठा है, तो आपको पन्ना के साथ कभी भी मंगल का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, मार्स का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। आपको पन्ना के साथ कभी भी जुपिटर का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। आपको पन्ने के साथ कभी भी चंद्र का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। और आप ग्रुप ए, मतलब सूर्य बृहस्पति, मतलब सूर्य का रूबी, जुपिटर का
पुखराज और मंगल का मूंग, ये तीनों को आपस में आप एक साथ पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। यूजुअली पहनते भी हैं क्योंकि ये लोग फ्रेंडली प्लैनेट्स आप पहन सकते हो। लेकिन चंद्र की जब बात आती है ना मोती की, तो देखो कुछ एक दिक्कत क्रिएट होती है जब आप मूंगे को मोती के साथ पहनोगे, तब एक दिक्कत होती है। फायरी प्लैनेट और ठंडा प्लैनेट वाला कॉम्बिनेशन, एक जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो एक क्रिएट हो जाता है। तो वो आपकी बॉडी को देखो हार्म करता है। देखो हार्म इन सेंस कि आपको बेनिफिट्स किसी के नहीं मिलेंगे, आप दोनों में से कुछ भी मान लो नहीं मिलेंगे, और दिक्कत भी करेगी। आप थोड़े से ज़्यादा इरिटेटेड रहोगे, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, वो चीज़ें हैं। बेनिफिट है, अच्छे घर के मालिक हैं और सही जगह बैठे, तो आप डेफिनेटली यू कैन कंसिडर वेयरिंग रूबी, मूंगा मतलब, और मार्स का जेमस्टोन जो है मूंगा, और पुखराज जुपिटर का जेमस्टोन आप पहन सकते हो। बट जैसे मैंने समझाया कि ग्रुप ए के जेमस्टोन को ग्रुप बी के कुछ जेमस्टोन के साथ नहीं पहनना है, और ग्रुप सी के जेमस्टोन को तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अवॉइड। ठीक है, राहु केतु का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मैं फिर समझाता हूँ। राहु केतु एक छाया ग्रह है, ठीक है, शैडो प्लैनेट्स को बोलते हैं हम लोग। शैडो प्लैनेट्स का काम होता है, ये लोग जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के हिसाब से अपने फल को देते हैं। ठीक है, अगर आपको वही फल चाहिए तो आप एक काम करोगे, आप इनके जन्मस्थान के बजाय जिस राशि में बैठे हैं वो लोग, जैसे मान लो राहु जमीन में बैठा है, 3 नंबर राशि में बैठा है, ठीक है, चार्ट में बेनिफिक है, तो आप पन्ना पहनोगे ना कि राहु का पहनोगे। ठीक, समझ गए? तो ये सब चीज़ें ना आपको ध्यान से समझनी चाहिए, और आप समझोगे तो आप किसी को आगे अगर समझाना चाहो तो समझा सकते हो, नहीं तो देखो ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। जैसे राहु की महादशा में गोमेद पहना देना, केतु के महादशा में केतु पहना देना। देखो जेमस्टोन का सिर्फ एक ही काम है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जेमस्टोन का सिर्फ एक ही काम है, आपके उस पर्टिकुलर प्लैनेट की पावर को बढ़ाना। अब अगर वो प्लैनेट नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर बढ़ेगी, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली पावर बढ़ेगी। क्योंकि जेमस्टोन को नहीं मालूम कि आपके चार्ट में वो क्या कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, आप पहन रहे हो, वो अपना काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना, चीज़ों को समझना है, एंड ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये थी आज की वीडियो, एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरे चैनल, एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।